तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट देरी ना करते हुए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो हमारे अर्थ में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसे हमारा झारखंड रिच इन कोयल है, हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला और ये सभी चीज़ें पाई जाती है ना, पाया जाता है। और स्टेट्स में भी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हर एक जगह पर अलग अलग है। अब इसके कारण से अलग अलग रिसोर्सेज होने के कारण और अलग अलग जगह पे इसकी मात्रा का कम ज़्यादा होने के कारण है ना, इसका ट्रेड और इसका प्रभाव लोगों के सेटलमेंट पर भी पड़ता है और ग्लोबली भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है ना, एक तरीके से बात विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रेड के लिए लोग जो है वो रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं व्यापार के लिए। जैसे कि अगर हमारे देश में अगर कोयला ज़्यादा है, किसी देश में पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो लोग इसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपने रिसोर्सेज को उसको देते हैं, उसके रिसोर्सेज को खुद यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं और ये हमारे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन जितना भी रिसोर्स को हम लोग पाते हैं या जिस जगह पर रिसोर्स हमें मिलता है उस जगह से सबसे पहले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, वहाँ से विस्थापित किया जाता है, विस्थापन होना पड़ता है। जैसे हमारे अगर झारखंड का ही बात करें तो हमारा बड़का गाँव एक ऐसा जगह है जिस जगह पे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जा रहा है। अब इस कोयले को निकालने के लिए वहाँ के लोगों को क्या कर दिया जा रहा है, वहाँ से हटा दिया जा रहा है, दूसरे जगह पर उनको सेटल कर दिया जा रहा है या जोर जबरदस्ती उनको क्या कर दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स जो है वो सभी जगहों पर अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्रूड ऑयल, कोई जगह ऐसा है जहाँ पे क्रूड ऑयल ज़्यादा पाया जाता है, कोई जगह ऐसा है जहाँ पे लैंड रिसोर्स ज़्यादा है, कोई जगह ऐसा है जहाँ पे एनिमल रिसोर्स ज़्यादा है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे वाटर रिसोर्स ज़्यादा है, कोई जगह हमारे इंडिया में ऐसा है जहाँ पे विंड पावर और सोलर पावर ज़्यादा है, कोई जगह ऐसा है जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज या नेचुरल गैस ज़्यादा है, कोई जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स रॉक्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं द नेचुरल रिसोर्स कर्स। इस नेचुरल रिसोर्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिसोर्स का यूज़ करने से हम लोग डेवलपमेंट को हासिल करते हैं, है ना। अगर हम लोग रिसोर्स जितना ज़्यादा रिसोर्स का उपयोग किया जाए हम लोग उतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप बनाएंगे, हमारा कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप बनेगा, है ना। लेकिन आपका डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए क्या है, डिजास्टर है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे क्षेत्र से अगर कोयला निकल रहा है, ठीक है, तो इसका विकास पूरे के पूरे क्षेत्र को होगा, पूरे के पूरे देश को होगा। लेकिन उस जगह से जिस जगह से कोयला निकाला गया उस जगह पे अगर लोग पहले से सेटल्ड हैं, पहले से रह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ों का लॉस होता है क्योंकि उनको अपना सेटल्ड जगह यानी कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो इंडिया में जो हमारा जो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज है ना, इस जगह पे अभी के टाइम में तो हमारे देश में जिस प्रकार से रिसोर्सेज का उपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हम लोग भी कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा बाकी के रिसोर्सेज के लिए, या तो उसके जगह पर आपको कोई भी और अदर आउटपुट्स या और रिसोर्सेज पर आपको ढलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कुछ भी है हमारे पास उसको प्लानिंग के तरीके से यूज़ करना है, प्लान तरीके से यूज़ करना है, और इसी प्लान तरीके से यूज़ करने वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। हम हमारे अर्थ में जो कोयल को निकालने के लिए हम अर्थ को जो खोद रहे हैं, है ना, उस अर्थ को जो हम लोग माइनिंग करके निकाल रहे हैं कोयला, तो हम लोग अपने ही अर्थ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।